It's a very challenging time. It's a very challenging time. I always go to students. I always go to all the schools. हमेशा बच्चों के बीच जाता हूँ मैं. कोई भी इनवाइट आता है. आज भी मेरे कई कार्यक्रम लगे थे, बट रचना मैम ने कहा कि आप होते हुए जरूर जाइएगा, तो मैंने कहा बच्चों के बीच 5 मिनट जरूर बोलूंगा. बच्चों को इंस्पायर करना सबसे जरूरी है, और देश का भविष्य आप हैं. इस देश को जितना देश आगे आया है, ये हम लोग के फोर फादर्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जिनको आपने देखा होगा, वो लोग लेके आए हैं. आजादी के समय कहाँ पे थे हम लोग? आजादी के समय कौन सा हिंदुस्तान था? आज कौन सा हिंदुस्तान है? और 25 वर्ष बाद कौन सा हिंदुस्तान होगा? आजादी के समय एक ऐसा हिंदुस्तान था जहाँ पे 20% से कम साक्षरता थी, लिटरेसी रेट 20% से कम था, और चाइल्ड और वुमेन लिटरेसी रेट 9% था. आज हम लोग 75% लिटरेसी रेट के आसपास हैं. तब पर कैपिटा इनकम मात्र 350 रुपए होती थी आज़ादी के समय, और हम लोग के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, दादाजी, जो जिनको आपने देखा हो, उसी जनरेशन ने हिंदुस्तान को कहां से कहां लाए. वो 350 रुपए से बढ़कर आज पर कैपिटा इनकम हम लोगों की हिंदुस्तान की 1,88,000 रुपए हो चुकी है, और इसको आपको आगे लेके जाना है. अगला टारगेट आप लोगों को अमेरिका, चाइना और यूके के बराबर लेके जाना है. ये इंडिया, आने वाला इंडिया आपके कंधों पर है. आपको इसको 45 लाख से 50 लाख, जो आज एक डेवलप्ड इकोनॉमी की पर कैपिटा इनकम है, वहां पे लेके जाना है. सोशल इंडिकेटर्स, चाहे हेल्थ हो, चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो पहले बहुत हम लोग की स्थिति अच्छी नहीं थी, अब बहुत इम्प्रूव हो गई है. लेकिन अभी भी इसमें हेल्थ सेक्टर में बहुत करने की आवश्यकता है. उसको भी आपको आगे लेके जाना है. 50 वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद जो हिंदुस्तान होगा, वो एक सुपर पावर आपको बनाना है. आज हम एक वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं. वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. अब इसको आपको नंबर 1 बनाना है. आपको इनोवेटर बनना है, जॉब क्रिएटर बनना है, जॉब सीकर नहीं बनना है. अच्छे कानून बनाने की भी जरूरत है. अच्छे कानून कौन बनाता है? अच्छे कानून राजनीतिक बनाता है, असेंबली बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है. तो इसलिए मैं राजनीति में आया कि जो मेरा ये अनुभव है 22-23 साल का, पुलिस का, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, उसका उपयोग करूं और अच्छे कानून बनाने में स्टेट की और कंट्री की मदद करूं. सब लोगों का सहयोग चाहिए, और वुमेन एम्पावरमेंट सबसे जरूरी है. आज की डेट में हिंदुस्तान में जीडीपी में मात्र 18% कंट्रीब्यूशन है वुमेन का. आज हमारे यहाँ लगभग 43 करोड़ महिलाएं, बेटियां उस वर्किंग एज में काम कर रही हैं, जिसमें 34 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है. 34 करोड़ 43 में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है. और यदि एक मैकेंजी की स्टडी है कि यदि महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, यदि आपको अवसर, समान अवसर दिए जाएं, तो फिर हिंदुस्तान का जीडीपी में $770 बिलियन, लगभग $1 ट्रिलियन कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा. सोचिए हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच जाएगा. वही समान अवसर दिलाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं. हम प्रयास कर रहे हैं. एक तो शहर है, शहर की अपॉर्चुनिटीज अलग तरीके की होती हैं, रूरल अपॉर्चुनिटीज अलग तरीके की होती हैं. मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गांव भी हैं, 70 गांव भी हैं. तो गांव की महिलाओं को भी एम्पावर करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं. मैं स्टिचिंग के सेंटर्स लगातार खोल रहा हूं, उनकी ट्रेनिंग करा रहा हूं, फ्री में उनको स्टिचिंग मशीन्स उपलब्ध करा रहा हूं. मेरा मानना है कि लगभग 3000 मशीन सरोजनी नगर में मैं गिफ्ट करूंगा और महिलाओं को आगे काम करने का मौका दूंगा. ये अभी आप लोग से भी उम्मीद करूंगा, जब कभी कभी गांव जाएं, देखें जरूर कि कैसे आप मदद कर सकते हैं. आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सा सोशल वर्क की ओर अपने आप को इंक्लाइन करें. गरीब बच्चों को पढ़ाने में, उनको मदद करने में आप लोगों को सबको आगे आना चाहिए. और यहाँ के लिए मैम से मैं कह रहा था कि आपको जो भी आवश्यकता हो आप जरूर बता दीजिएगा. स्कूल्स के लिए तो लगातार मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, जैसे भी बेटर हो जाए. मेरे यहाँ 7 डिग्री कॉलेजेस हैं लड़कियों के, बेटियों के. तो 7 डिग्री कॉलेजेस में मैं डिजिटल लाइब्रेरी दे रहा हूँ. मेरा मानना है कि बेटियों को सारी चीजें ऑन द क्लिक ऑफ अ माउस अवेलेबल रहनी चाहिए. वॉट एवर दे वांट टू स्टडी, जो भी कोर्स मटेरियल, स्टडी मटेरियल कॉम्पिटिशन्स के लिए, वो उनके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. तो यहाँ पे मैंने पिछली बार 5 कंप्यूटर्स दिए थे. अभी आने वाले टाइम में 5 और देके डिजिटल लाइब्रेरी को और इम्प्रूव करते हैं यहाँ पे. और भी यहाँ की जो भी चीजें होंगी प्लीज आप लोग बताइएगा. एंड यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. आपको देश को आगे लेके जाना है. मेरे यहाँ तो मेरी बहनें भी दोनों सर्विसेज में हैं.
एक इनकम टैक्स कमिश्नर है, एक डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज थी। आपको सबको बहुत ही ज्यादा उसमें आगे बढ़ के डिजिटली लिटरेट होना पड़ेगा और अपने आप को कोप अप करना पड़ेगा। आने वाले ऑफिसेज जो हैं सब पेपरलेस ऑफिसेज होंगे, मीटिंग जूम मीटिंग्स होंगी, डाटा क्लाउड कंप्यूटिंग पे होगा, कॉन्फ्रेंसेस स्काइप पे होंगी। तो आपको अगर आगे चलना है तो आपको डिजिटली लिटरेट होना पड़ेगा और आप लोग उसके लिए प्रयास करें। मैम ने इतनी अच्छी फैसिलिटीज दे रखी हैं और जो फैसिलिटीज की यहाँ आवश्यकता होगी उसको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इनोवेशन, जो मैंने पहले भी कहा, इनोवेटिव होइए, क्रिएटिव होइए पढ़ाई में। अब वो वाला टाइम जा चुका है कि किताबों की पढ़ाई रट ली आपने और एग्जाम दे लिया और पास हो गए, उससे अब काम नहीं होगा। यू हैव टू बी क्रिएटिव, try to create something, try to create a new out of box solution. Whenever you go to a company for an interview, वो आपसे पूछेंगे out of box क्या है आपके पास, they will give you a situation and they will ask you कि out of box solution क्या है। तो be creative in studies, practical application कीजिए, be creative in studies। एंड इसके साथ मेरे को भी और कार्यक्रमों में भी जाना है, तो आई विल टेक योर लीव एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप लोग बहुत पढ़ाई करिए और कोई भी चीज की आवश्यकता होगी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर।